वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है और इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार ऑफकोट्स को जो है एक लॉजिक के साथ इसमें कोड किया गया है और पैराडॉक्स को इसमें कोड किया गया है। जो कोड करने के लिए लॉजिक का प्रयोग किया गया इसमें है, सिमिलर वे में पैराडॉक्स को भी वही लॉजिक के साथ कोड किया गया है। ठीक है, तो नेलिंग को भी सेम लॉजिक के साथ कैसे कोड किया जाएगा ये हमको बताना है। तो यहां देखिए क्या है, ऑफकोट्स है। तो ये लिखिए ऑफकोट्स, CUTS ऑफकोट्स, और उससे क्या कोड किया गया है, LUUXDEF। ठीक है, अब देखिए O को कोड किया गया है L। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, ये 15 हो गया, ये 6 हो गया। जो अल्फाबेटिकल सीरीज होता है A से Z तक सभी का पोजीशन को यहां पर लिख देंगे। ठीक है, C हो गया तीसरा पे, U हो गया 21 पे, 20 पे हो गया T, 19 पे हो गया S। ये हो गया कितना, 6 पे, E हो गया 5 पे, D हो गया 4 पे, X हो गया कितना, 24 पे। ठीक है, U हो गया कितना, 21 पे, ये भी हो गया 21 पे, और L हो गया कितना, 12 पे। अब आप देख सकते हैं कि 15 और 12 का सम क्या हो गया, 27 हो रहा है। इसका भी सम कितना हो रहा है, 6 और 21 27। इसका सम कितना हो रहा है, 27। इसका सम कितना हो रहा है, 27। लेकिन इसका सम हो रहा है 25, इसका भी सम हो रहा है 25, 20 + 5 25, और इसका भी सम हो रहा है 25। यानी लास्ट का 3 का सम जो होगा ये 25 होगा। ठीक है, और आगे से 4 का सम कितना होगा, 27 होगा। तो इसमें एक ये भी लॉजिक हम जान सकते हैं कि 27 सम कब होता है, जैसे A मान लीजिए है और इसका जो रिवर्स लेटर हो जाएगा ये होता है Z। ठीक है, तो देखिए 1 + Z का कितना होता है, 26। तो जब इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो गया, 27। ठीक है, तो A हो गया पहला, और अल्फाबेटिकल सीरीज में जो कि Z का 26 पोजीशन होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में Z का फर्स्ट पोजीशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, रिवर्स लेटर हो गए, और दोनों को सम करने पर 27 आना चाहिए। उसी तरह मान लीजिए कोई B है और उल्टा साइड से जो सेकंड पोजीशन होता है Y, अगर इन दोनों का पोजीशन को अगर हम ऐड करेंगे, ये दूसरे नंबर पे और ये कितना 25 नंबर पे होगा 27। तो जिस दो लेटर का सम अगर 27 हुआ तो उन दोनों को रिवर्स लेटर बोलेंगे। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों का सम 27 होना चाहिए। ये लॉजिक है कि पहला 4 में 27 हो रहा है, या पहला 4 लेटर आपस में क्या है, रिवर्स लेटर है। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, और लास्ट का 3 लेटर का सम क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, अब देखते हैं सिमिलर वे में अगर हम बात करें, सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो क्या पैराडॉक्स को भी ऐसे लिखा जा सकता है क्या, पैराडॉक्स को इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या। देखिए, सिमिलरली हम पैराडॉक्स को लिखते हैं PARADOX। इसको कोड किया गया क्या चीज में, LUUX, नहीं, पैराडॉक्स को कोड किया गया है आपका इसमें, देखिए KZIZUJA। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका कितना होता है 11, इसका कितना होता है 26, इसका हो गया 9, 26, 21, ये हो गया 10, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 15, और ये क्या हो गया 24। इन दोनों का सम देखिए 25 हो रहा है, इन दोनों का सम भी 15 + 10 25, 21 + 4 25। तो अंतिम का तो 25 हो गया सम। ठीक है, अब इसका क्या होना चाहिए, पहला सम 27 होना चाहिए। देखिए P और K रिवर्स लेटर है, क्योंकि P का होता है 1 और 11।
पी का हो गया 16 होता है, ठीक है। पी का हो गया 16 और 11 क्या हो गया 27। ए का हो गया 1 और इधर हो गया 26, तो ये भी हो गया रिवर्स लेटर, सम 27 हो गया। 18 और इसका हो गया 9, 18 प्लस 9 27। और ये भी ए और जेड भी रिवर्स लेटर होता है, या फिर कहिए दोनों का सम 26 प्लस 1 27। तो इसमें भी हो गया। तो पहला 4 का जो है फर्स्ट 4 का सम कितना होगा 27 होगा, और अंतिम 3 का कितना होगा 25 होगा। यही मेरा लॉजिक बन रहा है। सिमिलर लॉजिक में आप इसको देखिए, इसको भी निकाल लीजिए। सिमिलर लॉजिक में भी नेलिंग का कीजिए, NAILING, ठीक है। तो अगर नेलिंग का कीजिएगा तो अंतिम का 3 27 होना चाहिए। तो ये देखिए ये कितना हो गया, इसका होता है 9, इसका होता है n का 14, और ये क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 7 हो गया। तो अब देखिए यहाँ 25 करना है, ये अंतिम का 3 है तो 25 करना होगा, तो यहाँ 18 करना होगा, यहाँ कितना करना होगा 11 करना होगा, और यहाँ पर कितना करना होगा, यहाँ कितना करना होगा 16 करना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 18 का मतलब ये R होगा, ये क्या होगा आपका K होगा, और ये क्या होना चाहिए P होना चाहिए, ठीक है। P होना चाहिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। PKR, तो PKR कहां पर है, PKR देखिए, PKR आपका अंतिम में यहीं पर है, देखिए PKR। ये सब अलग अलग है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। PKR यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और बाद बाकी का जो है ये 27 होना चाहिए, या अगर रिवर्स आप याद है तो ऐसे लिख लीजिए कि इसका क्या होगा, ए का रिवर्स होता है जेड, एम का कितना होगा, एन का हो गया एम, आई का कितना हो गया आर, और एल का कितना हो गया ओ। तो देखिए ये तो हो गया ना, MZRO, MZRO हो गया, और यहाँ PKR हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये क्या है, ब्लड रिलेशन का एक टाइप है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू द पिक्चर ऑफ अ गर्ल, नीता सेड सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज नीता रिलेटेड टू द गर्ल, ठीक है। यानी एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी कि यहां पर क्या है एक लड़की का जो है तस्वीर बना हुआ है, ठीक है। एक लड़की का तस्वीर बना हुआ है। अब नीता, नीता कहती है किसको, तस्वीर के ओर इशारा करते हुए, ये कौन है एक लड़की है, ठीक है। तस्वीर में एक लड़की है, तस्वीर में क्या है एक लड़की है। अब इसकी ओर जो है नीता कह रही है, कौन कह रही है नीता कह रही है, नीता, ठीक है। नीता कह रही है, नीता क्या कह रही है इसकी ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटी की बेटी है। वह किसके लिए हो गया, किसकी ओर नीता चुके तस्वीर वाली लड़की को इशारा कर रहा है, तो वह किसके लिए तस्वीर वाली लड़की के लिए संबोधन हो रहा है। मेरे पिता के, मेरे किसके लिए नीता चुके कह रही है, तो मेरे नीता के लिए, ठीक है। तो मेरे पिता यानी कि नीता पिता के इकलौती बेटी की बेटी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर दो कंडीशन मेरा हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। चूंकि बोल रहा है कि नीता, ठीक है, दो कंडीशन, अगर एकलौती नहीं बोलता तो नीता की हो सकता है कि कोई बहन भी होगी। देखिए यहां बताते हैं क्या कह रही है कि वह मेरे पिता की, तो मेरे पिता का यानी कि नीता के कोई पिता होंगे, ठीक है। नीता का पिता होंगे, और पिता का एकलौती बेटी चूंकि बोल रहा है, तो एकलौती बेटी मतलब कौन हो गई नीता ही हो गई। एकलौती बेटी मतलब कौन हो गया नीता ही हो गया। इकलौती नहीं होता तो नीता की कोई बहन भी हो सकती थी, या फिर नीता भी हो सकती थी, दो कंडीशन हो जाएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि नीता के पिता की इकलौती बेटी, यानी खुद कौन हो गई नीता हो गई की बेटी, ठीक है।
ये तस्वीर वाली लड़की है। फिर से पढ़िए। नीता ने कहा कि वह मेरे पिता के यानी कि नीता के पिता की इकलौती बेटी, मतलब नीता खुद हो गई, की बेटी है, की बेटी हो गई। कौन हो गई? ये तस्वीर वाली लड़की। ठीक है, यानी कि लड़की से नीता का क्या संबंध है? हाउ इज नीता रिलेटेड टू दैट गर्ल? तो नीता जो है उस लड़की का कौन लगा? ठीक है, नीता जो है उस लड़की का कौन लगा? लड़की से नीता का क्या संबंध है? ठीक है, तो नीता कौन हो गई? मां हो गई। नीता कौन हो गई? मां हो गई। हाउ इज नीता रिलेटेड टू दैट गर्ल? ठीक है, नीता का संबंध जो है लड़की से कैसे हो रहा है? नीता का संबंध लड़की से कैसे हो रहा है? तो नीता जो है लड़की का कौन लग गया? मां लग गया। कैसे? क्योंकि ये फोटो वाली लड़की नीता की बेटी हो गई, तो नीता इसकी कौन हो जाएगी? मां हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कौन हो जाएगी? मां हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मां। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? मां हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में एक देखिए, इसका तो करेक्ट आंसर हो गया बी। अगर यहां पर मान लीजिए कि इकलौती बेटी ना रहता, अगर यहां पर इकलौती बेटी ना रहता तो क्या होता? ठीक है, अगर ये कोई मान लीजिए लड़का होता, नाम से तो पता नहीं चलता है लड़का लड़की। अगर मान लीजिए इकलौती का प्रयोग न होता तो क्या हो सकता था? तो देखिए यहां पर हो सकता था कि पिता की इकलौती बेटी। ठीक है, इकलौती बेटी है, इसका मतलब ये क्या होता है? मेल हो जाता। अगर ये मेल होता, ये कंडीशन में कंपलसरी नहीं तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इकलौती बेटी मतलब नीता की कोई जो है बहन होती। इस मेल वाले कंडीशन में एक बहन होता है इसका। ठीक है, और इसका बेटी फिर ये हो जाता। यानी कि नीता का इस लड़की से क्या संबंध होता है? ठीक है, इस कंडीशन में ये बेटी होती नीता की बहन की। ठीक है, और नीता इसका क्या होता? मौसी हो जाता। नीता कौन होता? मौसी हो जाता। लेकिन यहां पर ये कंफ्यूजन होगा। अगर यहां पर दिया होता कि नेता एक लड़का है तभी ये पॉसिबल होता, अदरवाइज क्या है कि ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। और नीता के पिता की इकलौती बेटी जो है ये कौन होगी? नीता ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोलिज्म का है। सिलोलिज्म का है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि नो डोर इज विंडो। कोई भी डोर जो है ये क्या है? विंडो नहीं है। नो विंडो इज टेबल। और बेस्ड ऑन दीज टू स्टेटमेंट्स आपको जो ये कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, एक 150 वाला वही मेथड होता है और एक वेन डायग्राम का मेथड होता है। एक 150 मेथड से भी बना सकते हैं, एक वेन डायग्राम मेथड से भी बना सकते हैं। तो पहले वेन डायग्राम वाला देखते हैं। तो यहां क्या बोल रहा है कि नो डोर इज विंडो। कोई भी डोर क्या है? विंडो नहीं है। तो नो डोर इज विंडो, तो इस तरह से ये हो गया डोर और ये क्या हो गया? विंडो। तो इन दोनों के बीच में क्या है? कोई संबंध नहीं है। डोर वाला विंडो में नहीं जाएगा और विंडो वाला डोर में नहीं जाएगा। उसी तरह यहां पर बोल रहा है कि नो विंडो इज अ टेबल। कोई भी विंडो क्या है? ये टेबल नहीं है। कोई भी विंडो जो है ये टेबल नहीं है। ठीक है, तो डोर का विंडो से कोई संबंध नहीं है, ये कंफर्म दिया हुआ है। और विंडो का टेबल से कोई संबंध नहीं दिया है, ये कंफर्म है। अब इसी के बेसिस पे आपको कंक्लूजन को देखना है। तो देखिए कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम टेबल्स आर नॉट डोर्स।
कोई भी टेबल क्या है, दरवाजे नहीं है। ठीक है, सम टेबल्स आर नॉट डोर्स, मतलब कुछ टेबल जो है ये दरवाजे नहीं है। देखिए एक बात याद रखिए, चूंकि यहां पर जो है डोर और टेबल के बीच में, डोर और टेबल के बीच में जो है कोई भी डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। तो डोर और टेबल के बीच में क्या रिलेशन हमको नहीं पता है, ये कंफ्यूजन है। हो सकता है कि दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है ना भी हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन है, इसलिए हम जो है डोर और टेबल के बारे में बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया था कि सम टेबल्स आर नॉट डोर्स, हो सकता है कि कुछ टेबल डोर ना हो, लेकिन ये डेफिनेटली हम नहीं कह सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डोर और टेबल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं है। डोर, नो डोर इज अ टेबल, हो सकता है कि कोई भी डोर जो है ये कोई भी टेबल के अंदर ना आए, यानी कोई भी डोर टेबल भी ना हो और कोई भी टेबल डोर भी ना हो सकता है, लेकिन ये क्या है, डेफिनेटली यहां पर नहीं दिया गया है। यानी कि डोर और टेबल के बीच में चूंकि कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, दोनों में से दोनों कंक्लूजन कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब 150 मेथड में चलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 150 मेथड में अगर चलेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये कौन सा रिलेशन है, ये नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो 150 मेथड में ये है कि पॉजिटिव अगर एक स्टेटमेंट रहेगा, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, तो हमेशा जो कंक्लूजन होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों अगर नेगेटिव हो जाए तो ये क्या होगा, नो कंक्लूजन होगा, कोई भी कंक्लूजन हम नहीं दे सकते हैं। तो दोनों चूंकि नेगेटिव होगा तो कोई भी कंक्लूजन इससे नहीं निकलेगा, नो कंक्लूजन। इस तरह भी हम बोल सकते थे और इतना बनाने का तो हमको जरूरत भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इट टेक्स 60 सेकेंड टू फायर 11 बुलेट्स फ्रॉम अ गन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फायर 8 टाइम्स। एक बंदूक से 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड लगते हैं, तो बताओ 8 बार गोली छोड़ने में कितना सेकंड लगेगा। देखिए दो गोली के बीच का जो डिफरेंस है, पहला बार फायर किया फिर दूसरा बार फायर किया, यही तो गैप होगा ना दोनों के बीच का। ठीक है, यही गैप होगा, यानी कि ये जो है 60 सेकंड है, 60 सेकंड है, ये जो टाइम लगता है ये 60 सेकंड लगता है। देखिए मान लीजिए कि 5 गोली अगर छोड़ा, 1 2 3 4 5, अगर बोलने का मतलब अगर 5 गोली छोड़ता है, तो बताइए टाइम का जो डिफरेंस होगा, ये एक टाइम का डिफरेंस होगा, ये एक टाइम का डिफरेंस, ये एक टाइम का डिफरेंस, ये एक टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा, यानी 5 बार गोली छोड़ेगा तो टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 4 बार होगा। यानी कि क्या होगा कि 5 माइनस 1 हो जाता है बराबर 4। ठीक है, ये हो गया टाइम डिफरेंस, 4 टाइम डिफरेंस हो जाएगा, 5 बार गोली छोड़ा तो ये 11 बार छोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 10। तो 10 इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 60 सेकंड के। ठीक है, 60 सेकंड के। उसी तरह 8 बार गोली छोड़ना मतलब क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1। ठीक है, यानी 8 माइनस 1 7, यानी ये कितना हो जाएगा, 6। 10 छक 60, तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुने 6, 42 सेकंड हो जाएगा। यानी ये जो टाइम डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 8 बार गोली छोड़ने में जो इसको समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, 42 सेकंड हो जाएगा। 8 बार गोली छोड़ने में जो होगा इसको कितना लगेगा, 42 बार लगेगा, 42 सेकंड जो होगा इसको टाइम लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये एक पैटर्न दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये निकालना है। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें देखिए किस पैटर्न का हम प्रयोग करते हैं। अगर देखिएगा तो इसमें जो है जनरल वे में हमको जो है जो बड़ा नंबर है वही लाना होता है, बड़ा नंबर होता है वही लाना होता है। तो इन छोटों का प्रयोग करके हम बड़ा नंबर इसमें लाएंगे, ठीक है, इसमें लाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको जो है ये कहलाता है क्या चीज, रो कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है रो, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला होता है ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो इसमें जो है ये कॉलम को लीजिएगा तो कॉलम का 3 जो ऊपर वाले का प्रयोग करके अंतिम को लाया गया, जनरली यही होता है, ठीक है, बड़ा वाला को ही मिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉलम वाइज चलेंगे तो देखते हैं क्या लॉजिक लगाया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा तो आप ये कीजिए, 2 को लीजिए, ठीक है, 2 गुना 4 गुना 5, 5 चौक 20 और दुना 5 चौक 20 दुना 40, 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गया ये। और इन दोनों को फिर से क्या कीजिए, गुना कीजिए, प्लस 10 और प्लस 1 कर दीजिए तो कितना हो गया 51। फिर देखिए इसमें आता है क्या, 2 गुना 5 गुना 6, 6 पंचे 30 गुना 2 60, ठीक है, 60 हो गया। अब फिर से 6 गुना 2 12 प्लस 1 क्या हो गया 13। तो यहां पर क्या हो गया 73, यहां भी हो गया। सिमिलर वे में आप इसको करके देखिए, इसको करेंगे सिमिलर वे में तो 5 गुने 9 गुने 1 कितना हो गया 45, फिर 5 गुने 1 प्लस हो गया 6, देखिए 5 गुना 1 प्लस हो गया 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया 51 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 51 तो कहीं भी नहीं है। तो ये लॉजिक मेरा जो है काम नहीं करेगा, ये लॉजिक मेरा क्या हुआ काम नहीं करेगा, ठीक है, ये लॉजिक मेरा क्या हुआ काम नहीं किया। कोई और दूसरा लॉजिक देखना होगा। दूसरा लॉजिक में आप देख सकते हैं कि ये कीजिए, इसको गुना तो करना होगा चूंकि ये छोटा छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए आप गुना कीजिए। गुना कर सकते हैं कि 2 गुना 4 गुना 5, 5 चौक 20 दुना 40। हमको 51 लाना है तो कितना ऐड करना होगा 11 ऐड करना होगा, 11 ऐड करना होगा। अब देखिए एक चीज देख सकते हैं कि ये 11 कैसे आ सकता है। तो इसी नंबर को ऐड कीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 5 को ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, ठीक है, 11 आ रहा है। तो मेरा कितना हो जा रहा है 40 प्लस ये हो गया 51। फिर अगर दूसरा रो में देखेंगे, इस रो में देखेंगे तो 2 गुना 5 गुना 6, ठीक है, 2 गुना 5 गुना 6, तो ये कितना हो गया 6 पंचे 30 दुना 60 हो गया। 60 में अब कितना ऐड करेंगे 13 ऐड करेंगे। तो ये 13 कैसे आएगा 2 प्लस 5 प्लस 6, यही जो मेरा नंबर है इसी को सम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 तो हो गया 13। सिमिलर वे में इसको देखिए आप, इन तीनों को 5 9 1, तो यहां देखिए 5 गुना 9 गुना 1, 5 गुना 9 गुना 1, तो 5 गुना 9 गुना 1 हो गया कितना 45, 45 में इसी तरह इसको ऐड करेंगे 5 प्लस 9 प्लस 1, तो कितना हो गया 45 प्लस हो गया 15 तो हो गया 60। देखिए 60 है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा 60 होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 60 होगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा
अगर बात कीजिएगा तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, तो इसमें देखिए लॉजिक क्या लगा मेरा। लॉजिक जो मेरा इसमें यूज हुआ ये हो गया कि मान लीजिए कि ए बी सी कोई 3 नंबर है, तो इसमें लॉजिक हुआ ए गुना बी गुना सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही मेरा लॉजिक हो गया। ठीक है, इसमें करेंगे तो लास्ट वाला रिजल्ट आ जाएगा बड़ा नंबर 51। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि दीपक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वह 8:40 प्रातः बस स्टॉप पर पहुंचा। वह सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है। सामान्य समय से जो है 15 मिनट जो है पहले निकलता है। ये मान लीजिए कि निकलता वो सामान्य समय से 15 मिनट जो है पहले निकलता है। ठीक है, सामान्य समय से वो क्या करता है कि 15 मिनट पहले जो है निकलता है। देखिए, मान लीजिए कि उसका समय कितना है, कुछ समय होगा। ठीक है, और इस समय से जो है वो 15 मिनट पहले निकलता है। 15 मिनट पहले क्या निकलता है, उसको जो है बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लगता है। वो 8:40 में बस स्टॉप पहुंचता है। ये हो गया कितना, बस स्टॉप हो गया। बस स्टॉप कब पहुंचता है, 8:40 में पहुंचता है। कब, जब वह सामान्य समय से 15 मिनट पहले जो है निकलता है। सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकलता है। ठीक है, तो वह सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए जो है निकलता है, ये निकालना है हमको। चूंकि बस स्टॉप पहुंचने में उसको जो है ये कितना लगा, देखिए ये समय जो हो गया ये कितना हुआ, 10 मिनट का टाइम लगा है। यानी 8:30 जो है वो निकला है। और ये जो समय है, ये जो समय है वो 15 मिनट पहले है। ये जो समय है वो 15 मिनट पहले है। ठीक है, वो 15 मिनट जो है पहले निकलता है। 15 मिनट पहले निकलता है, 15 मिनट पहले। यानी वो कितना निकलता होगा, यानी कि 8:45 में निकलता होगा। कितना में निकलता होगा, 8:45 में निकलता होगा। 15 मिनट पहले यानी 8:30 निकल गया। उसको पहुंचने में 10 मिनट लगा। 8:40 में वो बस स्टॉप पहुंचा। ठीक है, यानी कि 8:45 में 15 मिनट पहले मतलब 8:30। तो इसका करेक्ट जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8:45। ठीक है, ये देखिए चूंकि यहां पर समय ही 8:08 है, यहां जो है सिर्फ मिनट का ही आपका चर्चा है, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये जो है मान लिया कोई समय x है, इतना बजे निकलता है। चूंकि ये 15 मिनट पहले निकला तो -15 हो गया। अब इसको 10 मिनट और टाइम लगा तो 10 हो गया। और ये 8:40 यानी 40 मिनट में ये जो है ये मिनट है, 40 मिनट इसको टोटल समय लगता है। तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, 40 प्लस 15 प्लस सॉरी 15 माइनस 10, 15 - 10 यानी कितना हो गया, 55 - 10 45, यानी कि 45 मिनट। तो कितना लगा, 8:45 का समय लगा। ठीक है, समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ये जो है इन सभी जो वर्ड को जो है डिक्शनरी के ऑर्डर पे आपको जो है अरेंज करना है। तो डिक्शनरी के ऑर्डर में क्या होता है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में दो टाइप का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी जो होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर, है ना। जैसे ए होता है पहले, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर जेड होता है। इसका पोजीशन देखिए 1 2 3, और बढ़ते हुए कितना 26वां लेटर जाता है। तो उसी तरह से जो है, चूंकि लेटर का पोजीशन होगा तो वही वर्ड का उसी तरह वर्ड जो है बनेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जिसमें डिक्शनरी के ऑर्डर पे सजाने बोलेगा, तो जो मेरा कॉमन है सब में उसको हटा दीजिए। जैसे डी कॉमन है, चूंकि सभी में हटा दीजिए। सेकंड पोजीशन पे देखिए ई कॉमन है। अगर एक में भी जो है कॉमन होना चाहिए, तो जितना वर्ड को सजाने के लिए बोला गया है सब में कॉमन होना चाहिए, सेम पोजीशन, ठीक है। दूसरा पोजीशन है तो दूसरा पोजीशन में सभी लेटर कॉमन होना चाहिए। देखिए तीसरा में जो है दो में एफ है, एक में ई आ गया, फिर एफ आ गया, ठीक है। तो जहां भी एक ब्रेक हो गया, एक अलग आ गया, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है एफ है, इसमें क्या है एफ है, इसमें क्या है ई है, और फिर एफ है। पहले इसको सजा दीजिए। अब देखिए अगर सजाइएगा तो कैसे सजेगा, ई और एफ में दो टाइप का हो गया, ई हो गया और एफ आ गया। तो ई और एफ में कौन पहले आता है, ई आता है कि एफ आता है, ई आएगा। तो देखिए ई वाला अगर पहले आएगा, यानी कि थर्ड वाला पहले आ जाएगा, और बाद में जो है एफ वाला आ जाएगा। अब एफ वाला 3 है, एफ वाला 3 है, तो तीनों में फिर अलग अलग करेंगे। लेकिन आंसर चूंकि यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि 3 वाला देखिए एक ही है, तो यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 वाला एक ही है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब लेकिन हमको समझना है, तो इस तीनों को अब देखेंगे, यानी कि मेरा जो काम है तीसरा वाला खत्म हो गया। अब देखिए इसमें भी ये कॉमन हो गया, ठीक है। तीसरा वाला को आप नहीं देखना है। अब ई देखिए पहला दूसरा और चौथा में ई भी है, तो ई हटा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, इसमें मेरा सी हो गया, इसमें देखिए एन हो गया, फिर इसमें क्या हो गया एन हो गया। अब सी और एन दो टाइप का हो गया। सी और एन में पहले कौन होगा, सी होगा कि एन होगा, सी होगा। तो कि सी किस में है, पहला वाला में, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर देखिए सी का भी काम खत्म, क्योंकि सी को ऑलरेडी हम सजा दिए। एन वाला में देखिए एन और एन कैंसिल हो गया, फिर सी हो गया, देखिए इसके बाद सी हो गया, उसके बाद यहां पर देखिए एस हो गया। सी और एस में पहले कौन होगा, सी होगा कि एस होगा, सी होगा, तो सी वाला होगा, तो दूसरा वाला मेरा पहले होगा और लास्ट में चौथा होगा। तो देखिए यही मेरा आंसर है, 3 1 2 4। इस तरह से आया जाता है, यही 3 1 2 4 होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चन करने के लिए हमारे सेशन पर बने रहिए। बहुत सारे क्लास इसमें डाले जाते हैं, और बेस्ड ऑन करंट पैटर्न पर जो है डाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है ये क्या है, रैंकिंग का है, ठीक है, रैंकिंग का है। और इस रैंकिंग के सवाल में क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं ओर बैठा है, उनके बीच में जो है 6 व्यक्ति है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। तो पहला देखिए, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, ठीक है। मोहित जो है, मोहित है वो कहां से, बाएं छोर से। तो बाएं छोर से यानी कि आपका बाएं लीजिए, बाएं छोर से मतलब आपके बाएं से। तो इधर से जो है ये कितना है, 12वां हो गया, ये हो गया लेफ्ट। और यहां से जो है मोहित कितना हो गया, 12 रैंक है मोहित का,
फिर सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित जो है मोहित के दाएं है। सुमित कहाँ है? मोहित के दाएं है, यानी कि आपका ही दाएं होगा। यानी कि सुमित जो है मोहित के दाएं है, तो मोहित के दाएं मतलब सुमित कहाँ हो जाएगा? इस ओर हो जाएगा। ठीक है, इस ओर हो जाएगा दाएं, यानी कि दाएं मतलब इस साइड, दाएं मतलब राइट साइड, इधर हो गया। अब इसके बीच में जो है मोहित और सुमित के बीच में कितना है? 6 व्यक्ति है। मोहित और सुमित को छोड़कर बीच में कितना है? 6 व्यक्ति है। और यहां बोल रहा था कि सुमित दाएं छोर से 15वां है, यानी कि सुमित जो है राइट साइड से जो है ये 15 है। तो मोहित का जो है, मोहित का जो रैंक है ये कहाँ है? लेफ्ट से 12 है। ठीक है, अब इसके बीच में जो है 6 बंदे हैं, और ये जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। 15वां नंबर पे राइट साइड से कौन है? सुमित है। ठीक है, यानी कि टोटल अगर देखना है हमको, तो यहां से लेके पूरा टोटल देखना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है टोटल में? सबको ऐड कर देंगे, 12 प्लस 6 प्लस 15। ये चुके, ये जो चुके जो है ओवरलैपिंग का कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन है। इसको ऐड करेंगे तो 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 15 कितना हो जाता है? 33। तो टोटल जो है मेरे पास कितने लड़के हो जाते हैं, कितने व्यक्ति हो जाते हैं? 33 व्यक्ति। व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच pairs of letters are in the word utensils which has as many as letters between them both forward and backward as in the English alphabetical series। तो एक अनटेंसिल वर्ड है, इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों से जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर लीजिएगा तो मान लीजिए कि ABDCE है। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक जो है, आप अगर लेटर को देखिएगा, ठीक है, ए से लेके जेड तक में, तो उसका कोई पोजीशन है। पहला में ए है, दूसरे में बी है, तीसरा में सी है। तो उसी तरह इसमें भी होना चाहिए। सॉरी, इसमें देखिए 1 नंबर पे ए है, 2 नंबर पे ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5। यही मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके जेड तक होता है। तो देखिए पहला पर एक तो सही है, दूसरा पर बी हो गया, ये चलिए नहीं हुआ। लेकिन ई देखिए 5वां पोजीशन में हो गया। तो अगर इसमें पूछा जाएगा तो कितना होगा? 1 2 3 अपने जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो है 3 अक्षर ऐसे हैं जो क्रमानुसार हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। तो हमको इधर से भी चेक करना और इधर से भी चेक करना है। ठीक है, इधर से फॉरवर्ड अगर जाएंगे तो इधर से वैसा नहीं है। ठीक है, फॉरवर्ड अगर जाएंगे तो ऐसा 3 हो गया, और बैकवर्ड से यहाँ पर देखिए ई के बाद FGHI, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको जो है करना होगा। और एक अगर लीजिएगा तो देखिए इसी में देखिए AX मान लीजिए, C मान लीजिए, ठीक है, F मान लीजिए और E मान लीजिए। अब इसको देखिए, 1 नंबर पे ये होता है, 24 पे ये होता है, C होता है तीसरे पे, छठा पर ये होता है, ये होता है। अब इसको सिर्फ काउंट कर लीजिए, देखिए क्या होता है। क्या एक एक साथ है, ठीक है। 24 एक के बाद कभी होगा नहीं, 3 तो होगा, 1 2 3। देखिए आगे अपना पोजीशन पे तीसरा नंबर पे 5 6 नहीं आता है। यानी कि फॉरवर्ड की बात करेंगे तो देखिए 2 ही अपने लेटर पर है, 3 4 5, तो 5 भी तो होगा, 1 2 3 4 5।
यानी कि 3 लेटर जो है अगर फॉरवर्ड साइड में चलेंगे, यानी कि इस साइड से अगर चलते हैं इस साइड से, तो 3 लेटर होता है। अब बैकवर्ड अगर हम जाएंगे पीछे तरफ से, तो देखिए 5 के बाद 6 होता है, 7 8 9 नहीं है। अब 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 9, 3 4 5 नहीं, 24 के बाद 25 होगा। यानी कि बैकवर्ड तरफ से एक लेटर इंग्लिश जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग है एक लेटर, यानी इधर से 3 और इधर से हो गया 1, यानी टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हमको जो है किसका करना, अनटेंसिल्स का करना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अनटेंसिल्स में देखते हैं क्या है। देखिए लिखिए पहले UTENSILS, पहले से उसका पोजीशन लिख दीजिए। यू होता है 21 नंबर पे, फिर टी होता है कितना, 20 नंबर पे, ये हो गया 5, ये हो गया 14, ये हो गया 19, ये हो गया आई का हो गया 9, एल का हो गया 12, फिर हो गया 19। अब पहले अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो देखिए 21 के बाद 20 होता है, ये उल्टा होता है, ये बैकवर्ड में सही हो जाएगा लेकिन फॉरवर्ड में गलत हो जाएगा। 21 से पढ़ना स्टार्ट किए, 21 22 23 24 25 26 27 28, आया क्या कोई, नहीं आया। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 21 से इधर बड़ा नंबर होना चाहिए लेकिन सब छोटा नंबर है, इसलिए हम 21 वाला नहीं होगा। 20 के बाद भी देखिए इधर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 20 के बाद अगर इधर हम चलेंगे तो आगे बड़ा वाला नंबर होगा, लेकिन 20 के बाद 21 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब छोटा है, नहीं होगा। ये देखिए 5 से लेंगे तो इधर बड़ा नंबर हो सकता है, 5 6 7 8 9 10, ये भी नहीं हुआ 5 से। 14 देखिए 14 15 16 17 18, ये भी नहीं हुआ। 19 से लीजिए, 19 20 21 22 नहीं हुआ। 9 के बाद भी 9 10 11 नहीं हुआ। आपको एक पोजीशन भी पता चल जाएगा, 9 के बाद क्या तुरंत 12 होता है। 9 से अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 11 होना चाहिए, 12 से अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 होना चाहिए। अब इधर भी नहीं हुआ, हुआ क्या, नहीं हुआ। अब हम उल्टा देखते हैं, ये हो गया फॉरवर्ड में तो 0 हुआ, फॉरवर्ड में जो है 0 हुआ। अब हम एक बार राइट टू लेफ्ट देखते हैं, यानी कि बैकवर्ड देखेंगे। बैकवर्ड में अगर आप देखिएगा, देखिए अगर हम बैकवर्ड में देखते हैं, ये कितना था, 19 था। ठीक है, ये हो गया 9, हो गया 21। अब बैकवर्ड में देखते हैं, इधर से देखते हैं, 19 के बाद देखिए 19 से पढ़िए, 19 20 21 22 23 24 25 26, क्या है क्या नहीं। 12 13 14 15 16 17 18 नहीं। 9 10 11 12 13 14 नहीं। 19 20 21 22 23 नहीं। 14 15 16 17 नहीं। 5 6, 5 के से 5 6 आना चाहिए, आगे बढ़ा आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा। 20 21, तो देखिए 20 21, 20 से अगर लेंगे तो 21 आ रहा है, यानी ये वाला जो है 20 के बाद 21 ही होता है। यानी कि अगर टी के बाद यू ही होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। नंबरिंग देंगे तो सिर्फ हम काउंट वाला देंगे, 20 के बाद 21 होता है। तो एक तो ये हो रहा है, बैकवर्ड में एक हो रहा है। तो अगर आगे और पीछे मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों से ले तो केवल एक ऐसा अक्षर है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में फिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर 697 का पहला अंक है 6, दूसरा अंक हो गया 9 और तीसरा अंक हो गया 7। तो उसी तरह जो है
हमको बताना है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। यानी वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस निकालना है, second digit of the highest number is subtracted from the second digit of the lowest number. What will be the resultant? तो देखिए यहां पर सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 614, 457, 249, 625, 150 में 625 और 625 में दूसरा अंक लेना है, सबसे बड़ी 625 और इसमें जो सेकंड नंबर हो गया कौन सा हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर क्या को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 150, तो ये हो गया 5 यहां लेना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाना है, यानी कि 5 माइनस 2 करना है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का है। इसमें कह रहा है कि श्रवण बिंदु Y से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो आपको बताना है, इस टाइप से बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, लास्ट में आपको बताना है कि जहां से स्टार्ट करता है उसको अंतिम बिंदु तक, यानी कि देखिए बिंदु M पर रुक जाता है, तो बिंदु M से स्टार्टिंग पॉइंट तक कितना और किस दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए हमको पता है कि जो हम लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन तो यही होता है, ऊपर में नॉर्थ लेते हैं, उसके अपोजिट में साउथ, राइट साइड में ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट साइड में वेस्ट लेते हैं। यानी ये हो गया उत्तर, ये क्या हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये क्या हो गया पश्चिम। ठीक है, तो इसमें जो हम लेंगे, इसमें जो हम लेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसका यूज करेंगे। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के दिशा में। तो पहले यहां पर क्या ले लीजिए, घड़ी के दिशा में लेंगे तो पहले लीजिए नॉर्थ, फिर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो ईस्ट, फिर चलेंगे तो क्या हो जाएगा साउथ और फिर वेस्ट। और जो यहाँ पर अगर लेफ्ट राइट बोलेगा, बाएं और दाएं देखिए यहाँ पर यूज हो रहा है, उत्तर की ओर ड्राइव करता है, वो दाएं मुड़ता है, यहाँ लिखा हुआ है दाएं मुड़ता है। तो आपका जो बाएं दाएं है वही इसमें भी बाएं दाएं करेंगे। अगर साउथ के बाएं बोलेगा तो इधर चलना है, जो कि आपका बाएं भी है, और साउथ के दाएं बोलेगा तो इधर चलना है। ठीक है, और वेस्ट के अगर दाएं बोल दिया तो कहाँ चलेंगे, वेस्ट के दाएं अगर बोल दिया तो हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, और नॉर्थ के अगर बाएं बोल दिया तो इधर से फिर से वेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है, इसको पढ़िए। यहां पर बोल रहा है कि श्रवण स्टार्ट करता है, ठीक है, कौन पॉइंट से, पॉइंट वाई से स्टार्ट करता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलाता है। वाई से स्टार्ट करता है और 5 किलोमीटर चलाता है। तो यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि शुरुआत किससे करता है, ये करता है वाई से। ठीक है, वाई से स्टार्ट करता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो इसके नीचे लिख दीजिए 5। फिर क्या बोलता है कि टर्न्स राइट, और कहा दाएं मुड़ता है, और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलाता है। तो दाएं,
तो नॉर्थ के दाएं कहाँ होगा, ईस्ट हो जाएगा, जो कि आपका भी दाएं होगा, और 5 किलोमीटर ईस्ट में भी चलाता है। ही अगेन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 7 किलोमीटर। अब ईस्ट के राइट कहाँ हो जाएगा, यहाँ साउथ, और इसमें 7 किलोमीटर चलाता है। ही अगेन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 15 किलोमीटर। अब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, साउथ का राइट में वेस्ट है, यहाँ 15 किलोमीटर चला। ही टर्न्स राइट वंस मोर, एक बार और वो राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलाता है। अब वेस्ट से जो है राइट अगर मुड़ेगा तो वेस्ट के राइट में कुछ भी नहीं है, तो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। फाइनली ही टर्न्स, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करता है, फिर से वो राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलाता है। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट एम, एम पर क्या होता है, रुक जाता है। तो फिर से जो है सबसे लास्ट में एक बार और राइट मुड़ता है, यानी कि नॉर्थ में था, नॉर्थ के राइट कहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट में, और यहाँ पर जो है कितना चलाता है, 5 किलोमीटर चलाता है। कितना चलाता है, 5 किलोमीटर चलाता है। यानी अगर टोटल बात करें तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया, और ये वाला टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ आपस में क्या है, अपोजिट है। नॉर्थ और साउथ क्या आपस में अपोजिट है, और ईस्ट और वेस्ट भी क्या है, आपस में अपोजिट है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ क्या है, आपस में अपोजिट है, देखिए, है ना। नॉर्थ और साउथ क्या है, अपोजिट है, और ये भी क्या है, आपस में अपोजिट है, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ 7 किलोमीटर चला है और साउथ भी 7 किलोमीटर चला है, ये आपस में कट जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। ये आपस में कट जाएगा तो इसको क्या करना है, हटा देना है। अब देखिए क्या है, ठीक है, अब क्या है, ईस्ट और वेस्ट बच गया। तो 10 और 15 दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही बीच का डिस्टेंस बचेगा, जो कि ट्रेवल करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। यानी रुकता कहाँ पर है, ये y तक है, यानी इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये क्या हो गया, m हो गया, बिंदु m पर रुक जाता है। एंड पॉइंट क्या हो गया, m, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, 15 और 10, तो हो गया 5 किलोमीटर। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस तो निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए, डिफरेंस ही उसका डिस्टेंस होता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहा है ये कैसे पता करेंगे, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से अगर एंडिंग पॉइंट के तरफ जाएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्टार्टिंग बिंदु से एंड पॉइंट की बिंदु कितनी दूरी है, यानी कि अगर पूछा जाएगा कि y से लेके m के बीच की दूरी, तो यहां पर स्मॉल वाला नंबर लेंगे। इन दोनों 10 और 15 में जो स्मॉल होगा, सॉरी, इसमें जो होगा ये हम क्या लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। ठीक है, मैक्स वाला नंबर लेंगे, मैक्स। अगर m से y के बीच में दूरी पूछा, यानी कि अगर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी पूछेगा तो क्या लेंगे, मिनिमम वाला नंबर लेंगे, यानी कि छोटा वाला लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से स्मॉल नंबर लेंगे, 15 और 10 में से। अभी क्या पूछ रहा है कि बिंदु M से बिंदु Y तक, बिंदु M क्या है, एंड पॉइंट है, बिंदु Y क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमको क्या लेना है, मिनिमम नंबर लेना है। तो छोटा कौन सा है, ईस्ट है, छोटा कौन सा ईस्ट है, तो ये ईस्ट वाला होगा, यानी कि पूर्व होगा। 5 किलोमीटर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपको रखना है याद कि यदि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में पूछे तो बड़ा नंबर लेना है, और एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तो छोटा नंबर लेना है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिनोट्स द लेटर प्लेसिंग दैम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक बिलो विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। ये क्या होगा, एक लेटर सीरीज है, इसको कंप्लीट करना है, लेकिन ये जो है एक लॉजिकली जो है इसको फिट करना होगा। ये पेयर बनेगा, इसको लॉजिकली जो है फिट करना होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, के के बाद देखिए क्या है, पी है। तो यहां पर पी के पहले क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। फिर कहाँ कहाँ है, यहां भी देखिए के पहले पी होना चाहिए, ठीक है ना, के पहले पी होना चाहिए। ठीक, अब देखिए के बाद पी के बाद बी है, तो पी के बाद यहां भी क्या दे देंगे, बी दे देंगे। ठीक है, यहां भी क्या दे देंगे, बी दे देंगे। ठीक है, और पी के बाद यहां भी पी क्या दे देंगे, बी दे देंगे। के बाद यहां भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब पी के बाद देखिए बी के बाद क्या होगा, यहाँ एल है, बी के बाद यहाँ एम है, यानी ये एक सीरीज चलेगा। एल के बाद एम, एम के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एन दे दिए। अब यहाँ पर बी के बाद ओ दे देंगे, यानी क्या हो गया देखिए अगर आप बोलिएगा तो यहाँ एक सीरीज हो गया, क्या से, के पी बी एल जेड, के पी बी एम जेड, के पी बी एन जेड, और के पी बी ओ जेड। इस तरह से हो गया ना, देखिए के पी बी एल जेड एक हो गया, फिर यहाँ पर के पी बी एम जेड, के पी बी एन जेड, और के पी बी ओ जेड। तो एक एक करके जो है इसमें इंक्रीज हुआ, बाद बाकी क्या हुआ, सम हुआ, तो एक पैटर्न बन गया। तो देखिए क्या क्या भराया, तो यहाँ पर बी भराया, ये भराया, बी के बाद के भराया, फिर बी भराया, बी के बी। तो अगर हम लेंगे तो बी के बी कौन सा हो जाएगा, देखिए बी के पी तो नहीं है, बी के बी होना चाहिए। ठीक है, बी के बी होना चाहिए। ठीक है, बी के बी। तो लास्ट में क्या है, ओ है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर ओ है तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये दोनों होगा। और पी के पहले, ओ के पहले क्या है, यहाँ पर देखिए के है, ओ के पहले के है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए बी हो गया, यहाँ के भरे, यहाँ बी भरे, ये पी हो गया, एन हो गया, के हो गया, ओ हो गया, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी अगर डायरेक्शन के बेस्ड पर सिटिंग अरेंजमेंट होगा, तो ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ की ओर है, अगर नॉर्थ की ओर है, उत्तर की ओर, तो इधर लेफ्ट लेंगे और इधर राइट लेंगे। तो जो आपका बाएं होगा वही यहाँ भी बाएं होगा, जो आपका दाएं होगा यहाँ भी दाएं होगा। और यही है उल्टे साइड में बोलता, यानी साउथ की ओर बोलता, तो इसका डायरेक्शन भी क्या होता, उल्टा हो जाता। इधर जो है इस साइड राइट हो जाता और इस साइड क्या होता, लेफ्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो बोला गया है ये नॉर्थ की ओर बोला गया है, तो इधर लेफ्ट लेंगे और इधर राइट देंगे, यानी कि जो आपका बाएं होगा वो यहाँ बाएं प्लेस करेंगे, जो आपका राइट होगा ये भी राइट करेंगे, क्योंकि आप भी जब इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो आप भी कहाँ है, नॉर्थ की ओर है, जो इसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी हमको जो है पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो P और Q के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, P और Q के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर आप यहां पर देखिए कि अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है। ठीक है, फिर या फिर जरूरी नहीं है कि P लेफ्ट साइड ही होगा,
ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में इसको अगर फिक्स कर दीजिएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में आप मत बैठाइए, इसको स्टार्टिंग में मत बैठाइए, लेकिन मन में रखिए P और Q के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब आगे अगर पढ़िएगा तो N P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। N जो है P के बाईं ओर, किसके बाईं ओर? P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर क्या हो गया? P हो गया, यहां पर P हो गया। अब बाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर है, तो बायां तो इधर लेंगे, तो यहां पर कौन हो गया? N हो गया। N P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फिर क्या बोल रहा है कि L जो है N के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि L जो है N के तुरंत बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, इमीडिएटली एडजेसेंट टू द लेफ्ट ऑफ N। तो इमीडिएटली लेफ्ट मतलब तुरंत बाईं ओर है। कौन बैठा है तुरंत बाईं ओर? L बैठा है, तो यहां पर L दे दिए। फिर क्या बोल रहा है? M जो है L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है कि M सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। किसके? L के। L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब L के फिर बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो 1 2, यहां पर क्या हो गया? M हो गया। M Q के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो यहां पर Q हम नहीं बैठा सकते। Q यहां बैठा सकते हैं? नहीं। अब देखिए यहां था ना कि P और Q के बीच में 3 व्यक्ति है, P और Q के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यहां भी Q देंगे क्या? क्योंकि P और Q के बीच में 3 व्यक्ति होगा, इधर तो जगह ही नहीं है। ठीक है, अब P से इधर अगर लेते हैं तो कितना ज्यादा ही व्यक्ति हो जाएगा, इसलिए इधर लेना होगा। 1 2 3, और चौथा यहाँ पर Q, तो P और Q के बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, तो यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, अब पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो व्यक्तियों की कुल संख्या, तो बस इतना ही पोजीशन होगा ना, इतना ही पोजीशन होगा, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं है। यानी सिर्फ इसको अगर काउंट कर लें तो मेरा आंसर निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां से यहां तक जो है 10 व्यक्ति बैठा हुआ है, 10 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड वन आउट का है, और इसमें कह रहा है 3 of 4 गिवन ऑप्शंस आर अलाइक इन सेम मैनर। 4 ऑप्शन में से जो है कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, लेकिन 3 जो है पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो अलग पैटर्न का है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे ढूंढेंगे। आपको देख के पता चल रहा होगा ऑप्शन ए बी सी और डी तीनों में कि ये जो पहला वाला है तो ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। जैसे 125 का अगर देखें, 125 जो है ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। 64 जो है ये किसका क्यूब है? 4 पर क्यूब है। 27 जो है ये किसका क्यूब है? 3 पर क्यूब, ये देख के ही पता चल गया। 8 जो है ये किसका? 2 पर क्यूब है। तो इस बिहाफ पर जो है हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको सेकेंड जो नंबर है उसी से आपको लेके चलना होगा, तो उससे पता चल जाएगा। तो आपके 91 लाना है। कैसे ला सकते हैं 91? तो देखिए यहां पर आप क्या कीजिए कि 5 को लीजिए। ठीक है, 5 को लीजिए, हमको 91 लाना है। 5 पर स्क्वायर अगर कर दिए तो 25 हो गया, और 25 गुना 4 कर दिए तो 100 हो गया, और फिर उसमें 9 कर दिए तो क्या हो गया? 91 हो गया। इसमें देखिए 4 पर स्क्वायर 16 हो गया, फिर 16 को अगर 4 से करेंगे 64, और फिर -3 करेंगे। ये तो कोई पैटर्न नहीं बना, कहीं 9 हुआ कहीं 3 हुआ, तो कुछ अलग लॉजिक लगेगा। ठीक है,
देखिए एक टाइप का पैटर्न होना चाहिए तभी ना हम अलग करेंगे, तो ये कुछ अलग होगा। ठीक है, तीसरा वाला भी एक चेक कर लेते हैं, अदरवाइज हो सकता है कोई 3 पैटर्न फॉलो कर रहा है तो यही अलग होगा। तीसरा वाला चेक करते हैं, तो यहाँ 3 है, तो 3 पे स्क्वायर 9, 9 गुने 4 36, 36 प्लस 1 हो रहा है 37। तो ये तो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कुछ अलग होगा इसमें। अब 5 पर स्क्वायर ले लिए तो नहीं हुआ, 5 पर क्यूब तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर ही चाहिए, 125 से छोटा नंबर चाहिए, इसलिए 5 क्यूब नहीं है, 5 का प्रयोग करते हैं। 5 का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो 5 का प्रयोग अगर करते हैं तो देखिए 5 को हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, 6 से गुना कीजिए, 5 छक 30 हो गया, 30 को फिर 3 से गुना करेंगे 90 और प्लस 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 51, 91। यहाँ भी 4, 4 को जो है किससे गुना करेंगे, जैसे 5 के बाद 6 लिए तो 4 के बाद 5 लेंगे, 20 हो गया। 20 को फिर से 3 से गुना किए तो 60 हो गया, प्लस 1 क्या हो गया 61 हो गया। फिर यहाँ पर 3, 3 के बाद एक बड़ा नंबर लेंगे 4, 4 को फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना कितना हो गया, भारतीय 48, 3 चौक भारतीय 36 प्लस 1 क्या हो गया 37, ये हो गया। यहाँ भी देखिए 2 गुने एक बड़ा नंबर लेंगे 3 और फिर 3 से गुना करेंगे प्लस 1, यहाँ पर हो गया 19। तो आप देख रहे हैं ये तीनों जो एक पैटर्न को फॉलो किया, ये वाला नहीं किया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये लास्ट वाला होगा। तो इसमें क्या पैटर्न लगा, जो भी क्यूब है n पर मान लीजिए क्यूब है, तो हम क्या किए n गुना n प्लस 1 गुना 3 प्लस 1, यही पैटर्न से निकाले। ये पैटर्न जो है तीनों में, ऊपर वाले तीनों में फॉलो करता है, लास्ट वाला में नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन और कारण का है। इसमें कथन दिया गया है कि रेलवे प्राधिकारियों ने, कि रेलवे के जो अधिकारी है उन्होंने 19 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर 5 जनवरी 2024 तक, 19 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक शहर ए से शहर बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया गया। कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। तो सबसे पहली बात कथन और कारण वाले में, कथन को हमेशा सही मानना है। ठीक है, कथन जो भी दिया रहेगा उसको हमेशा सही मानना है और उसी के बेसिस पे आपको कारण निकालना है। कारण देखिए पहला ए में शहर ए से सी तक, ये तो ऐसे भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो कथन है उसमें ए से बी तक की बात की गई है और यहाँ पर शहर ए से सी तक की बात की गई है, इसलिए इसको कथन को जो है ये फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। कथन बी देखेंगे, कारण बी देखेंगे, शहर बी के अनेक प्रवासी जो शहर ए में कार्य करते हैं त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ियों द्वारा वापस शहर बी की यात्रा करते हैं। मौजूदा रेलगाड़ियां यात्री मांग में इस वृद्धि को समायोजित नहीं कर सकती, इसलिए नया चलाने का फैसला लिया गया। तो यही वाला होगा इसका लॉजिकल कारण। ठीक है, चूंकि पहला कारण में शहर ए से सी तक की बात की गई है और यहाँ पर रेलगाड़ी का ना बोल के जो है एयरलाइन की बात की गई है। ठीक है, ये भी एक कारण है। तो इंपॉर्टेंट जो कारण है यहाँ पर कथन में ए से बी शहर के बारे में बोला गया है और कारण में जो है ए से सी तक के बारे में बोला गया है, इसलिए पहला वाला ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा वाला जो है इसका परफेक्ट लॉजिकल आंसर होगा। तो जो संभावित कारण है ये केवल ऑप्शन बी है। तो कहां पर है,
ये ऑप्शन नंबर ए में है। केवल 2 एक संभावित कारण है। ठीक है, और इसी को जो है यहां पर इंग्लिश में दिया गया है। तो ये गलत होगा, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके साथ ही जो है आज का सेशन समाप्त होता है। अगर किसी तरह का भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। थैंक यू।